आज हमें हर संभव प्रयास करके बांध का निर्माण करना होगा, क्योंकि नदी का जलस्तर बहुत अधिक बढ़ गया है। अब हमारे पास समय शेष नहीं है। और हाँ, हम सबको ये स्मरण रहे, ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो अपने कर्म से पीछे नहीं हटते। और ये हमारा सौभाग्य है, हमारे ग्राम में एक से बढ़कर एक कुशल मिस्त्री, लुहार मौजूद हैं, जो इस कार्य की गहराई से समझ रखते हैं। हम इनके मार्गदर्शन से और ईश्वर की कृपा से इस कार्य को शीघ्र ही संपन्न कर लेंगे। आज हमें प्रत्येक गोकुलवासी की आवश्यकता है। क्या आप लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम इस कार्य को श्री गणेश की आराधना के साथ आरंभ करेंगे। पंडित जी, प्रणाम महाराज, मैं कृत्य महाराज कंस की सेवा में सादर उपस्थित हूँ। सुस्वागतम। इसको देखकर तो मेरा हृदय बैठ जा रहा है। महाराज कंस बिना न जाने कैसे कैसे दैत्यों को बुला लेते हैं। देखो कृत्य, तुम्हें मेरा एक लक्ष्य पूर्ण करना है, जिससे असुर जाति भय मुक्त हो जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरा यह कार्य अवश्य पूर्ण करोगे। करोगे ना? अवश्य महाराज। मित्रों, कार्य आरंभ किया जाए। अरे ये क्या, मेरा फावड़ा टूट गया। मेरा यंत्र भी टूट गया। इस प्रकार एक के बाद एक सभी यंत्र टूट क्यों रहे? तो सभी यंत्र तो नए हैं। अब बांध का निर्माण कार्य कैसे होगा? नंदराज, नदी का जलस्तर तो बढ़ता ही जा रहा है। साथियों, हमें हिम्मत नहीं हारना है। ये यंत्र टूट गए तो क्या, बांध का निर्माण कार्य बंद नहीं होना चाहिए। हाँ मित्रों, वृषभान बिल्कुल उचित कह रहे हैं। अरे ये क्या, ये तो पुनः यंत्र टूट रहे हैं। ये कैसी विचित्र घटना है। अब क्या होगा? हमें अब दूसरे नए उपकरण और यंत्र लाने होंगे, तभी ये असंभव कार्य संभव हो पाएगा। समझे? ये
मेरे नेत्रों का वहम है या कोई विचित्र प्राणी हमारे समीप आ रहा है? अरे ये विचित्र प्राणी नहीं है, विचित्र प्राणी जैसा दिखने वाला दानव है। इसे हम गोकुल में प्रवेश नहीं करने देंगे। कान्हा, कान्हा क्या हुआ? किस चिंता में हो? चिंता ही चिंता है दाऊ। एक ओर तो बढ़ता जल है और दूसरी ओर गोकुल की ओर बढ़ता मामा श्री का एक नया दूत है। ये मामा श्री भी ना। तुम मामा श्री के दूत की चिंता बिल्कुल मत करो। इस बार मामा श्री जिसे भी भेज रहे हैं वो गोकुल से जीवित नहीं जाएगा। चिंता की बात तो ये है कि वो दानव अत्यंत बलवान और मायावी है। उसे पराजित करना अत्यंत कठिन है। उसका निर्माण ही मुझे मारने के लिए किया गया है। अब क्या हम क्या करेंगे कान्हा? नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि, प्रणाम प्रभु। प्रणाम देव ऋषि। कहिए आज गोकुल कैसे आना हुआ? नारायण नारायण प्रभु। आइए प्रभु, आइए। नारायण नारायण प्रभु, आज हम आपको केवल ये बताने आए हैं कि आपके मामा कंस ने गोकुल की ओर एक बड़ी समस्या को भेजा है प्रभु, बड़ी समस्या को, जिसका अंत करने के लिए आपको सुदर्शन चक्र का प्रयोग करना होगा। अन्यथा उस असुर कृत्य का अंत होना असंभव है प्रभु, असंभव। नारायण नारायण प्रभु, किंतु आज हमारा मन देव विश्वकर्मा को कोटि कोटि धन्यवाद करने का भी है। उन्हीं के कारण तीनों लोक की सुरक्षा हुई है। नारायण नारायण। ऐसा क्यों देवर्षि? विश्वकर्मा देव ने नहीं, प्रभु हरि ने सारे दुष्टों का संहार किया है। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने प्रभु, सत्य कहा। किंतु हमने ऐसा तो नहीं कहा। हमारा तो कहने का तात्पर्य केवल इतना था कि स्वयं श्री हरि ने ही समस्त दानवों का विनाश किया है। किंतु विनाश सुदर्शन चक्र से हुआ है। नारायण नारायण। ये बात तो सत्य कही आपने मुनिश्री। नारायण नारायण प्रभु, हमें तो वो समुद्र मंथन की घटना भी भली भांति ज्ञात है, जब स्वयं श्री हरि ने मोहिनी का मोहक रूप धारण किया था और समस्त देवताओं को अमृत पान करवाया था। किंतु एक दानव ने देवता का रूप धारण किया और अमृत पीने के लिए वो देवताओं के साथ खड़ा हो गया। नारायण नारायण। लीजिए, अमृत पान कीजिए। अच्छा हुआ सूर्यदेव, हम सभी देवताओं ने अमृत पान कर लिया है। अब असुर हमारी तरफ नेत्र उठाकर भी नहीं देख पाएंगे। सब श्री हरि की माया।
मुझे लगता है कोई असुर भी हमारे साथ ये लाभ उठाने चला आया है। वो देखिए चंद्रदेव, वो कोई देवता नहीं अपितु असुर स्वर्ण भानु है। हाँ सूर्यदेव, आप सत्य कह रहे हैं, वो असुर स्वर भानु ही है। लगता है देवता मुझे पहचान गए हैं। अब तो यहां से भागने में ही भलाई है, पर इस सुनहरे अवसर को मैं गवा नहीं सकता। स्वर्ण भानु ने अमृत की कुछ बूंदें चख ली थी, इसीलिए उसे अमृतत्व प्राप्त हो गया। स्वर्ण भानु, तुम मेरे सुदर्शन चक्र से नहीं बच पाओगे। किंतु उसका शरीर उसके मस्तिष्क से अलग हो गया था, इसी कारण उसका शरीर बना केतु और मस्तिष्क बना राहु। नारायण नारायण। राहु केतु का जन्म सुदर्शन चक्र से हुआ था। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने प्रभु, सत्य कहा। इसीलिए जब जब सुदर्शन चक्र का स्मरण होता है, तब तब स्वयं देव विश्वकर्मा का भी स्मरण होता है, क्योंकि उन्होंने इतने शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था। और इसके पीछे भी एक कहानी है जो हम आपको अभी सुनाते हैं प्रभु। नारायण नारायण। सूर्य देव का विवाह देव विश्वकर्मा की कन्या संजना से हुआ था, किंतु सूर्य देव की तीक्ष्ण किरणों की गर्मी कोमल अंगिनी संजना सह नहीं सकी, और इसीलिए वे सूर्य देव को छोड़कर पुनः अपने घर लौट आई। और तब अत्यंत ही कुशलता से देव विश्वकर्मा ने सूर्य देव की किरणों का 8वां भाग उनसे अलग कर दिया, जिससे सूर्य देव की किरणें कम ताप दे और उनकी पुत्री संजना अपने पति के साथ सुख से रह सके। नारायण नारायण। अच्छा, फिर क्या हुआ? सुदर्शन चक्र का इससे क्या संबंध है देवर्षि? नारायण नारायण, सत्य कहते हैं प्रभु, सत्य कहते हैं कि आप अत्यंत ही अधीर हैं। हम आपको सब बताएंगे प्रभु, किंतु थोड़ा संयम रखिए। देख लो दाऊ, सुधर जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। अब सुदर्शन चक्र के विषय में तो कुछ बताओ। अवश्य बताएंगे प्रभु, अवश्य। वो 8वां भाग जो देव विश्वकर्मा ने सूर्य देव में से अत्यंत कुशलता से निकाला था, सूर्य देव के 8वें हिस्से से उन्होंने देव कुबेर की शिविका, शिव शंभू का त्रिशूल और स्वयं श्री हरि के लिए सुदर्शन चक्र का निर्माण भी किया था। नारायण नारायण। नहीं, देव विश्वकर्मा ने अपनी कुशलता और अपने बुद्धि से समस्त देवताओं के लिए शक्तिशाली अस्त्र और यंत्रों का निर्माण भी किया है, जिसमें इंद्रदेव का वज्र जो ऋषि दधीची की अस्थियों से उन्होंने बनाया था वितीरा राक्षस का अंत करने के लिए। नारायण नारायण। इतना ही नहीं प्रभु, उन्होंने धरती लोक पर सुंदर महलों और नगरों का भी निर्माण किया, जिसमें सोने की लंका, पुष्पक विमान और तो और हिमालय का निर्माण भी उन्होंने ही किया है। नारायण नारायण। ये तो हो गई देव विश्वकर्मा की यशो गाथा। परंतु प्रभु, अब एक महत्वपूर्ण बात,
और वो ये प्रभु कि आप दोनों को कंस द्वारा निर्मित दानव कृत्य का अंत करना है। प्रभु, वो अत्यंत ही शक्तिशाली और बलशाली दानव है जिसके पास समस्त पार अपार शक्तियां हैं। प्रभु, नारायण नारायण। ठीक उसी प्रकार प्रभु जैसे आपने काल नेमी और मधु कैटभ का वध किया था। कान्हा, यदि तुम्हारा सुदर्शन चक्र इतना ही शक्तिशाली है तो प्रतीक्षा किस बात की? इसी क्षण उस कंस का वध कर गोकुल को उसके अत्याचार से सदैव के लिए मुक्त क्यों नहीं करते? मैं स्वयं भी नियति को बदल नहीं सकता दाऊ। समय आने दो दाऊ। नारायण नारायण। प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए। सभी निर्बलों को डराकर स्वयं को शक्तिशाली समझ रहे हो। साहस है तो मुझसे युद्ध करो। तनिक मैं भी तो देखूं, तुम ऐसा क्या करोगे जो कोई और दैत्य नहीं कर पाए। बालक, तुझे इस दुस्साहस का दंड अवश्य दूंगा। क्या हुआ बालक? उस समय तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तुझे मैं अपने हल से गोकुल की धरती में दबा दूंगा। इस दैत्य पर तो मेरे प्रहार का असर ही नहीं हो रहा। मुझे इसका अंत करना ही होगा। जितने प्रयास करने हैं कर लो बालक, मैं तुम्हें पूरा अवसर दूंगा।
अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। सामने से प्रहार करो, मैं पीछे से प्रहार करता हूँ। हाँ कान्हा। अब क्या करोगे तुम दोनों? अब तक तो मैं केवल अपना बचाव कर रहा था और तुम अभी से थक गए। देखते हैं कि अब तुम मेरे प्रहार से कैसे बचोगे। विश्वकर्माय नमः। ये क्या है बालक? लगता है कि तुम्हारा कोई खिलौना है। कहीं तुम इस खिलौने से मुझे मारने की तो नहीं सोच रहे हो? असंभव! ये कैसा अस्त्र है जिसने एक ही क्षण में मेरी भुजा अलग कर दी? ये चक्र पुनः मेरी ओर आ रहा है। नहीं, ये चक्र पुनः मेरी तरफ आ रहा है। इस भयावह अस्त्र से बचने के लिए मुझे कुछ करना होगा। हाँ, शिला कवच। ये तो चमत्कार हो गया। नदी के जल का स्तर
पुनः नीचे गिर गया है। हाँ मित्र, और तो और एक ही रात्रि में बांध का भी निर्माण हो गया। किंतु ये सब कैसे संभव हुआ? बाबा प्रभु विश्वकर्मा हम सबसे प्रसन्न हुए हैं। मुझे स्वप्न आया था बाबा। हमें क्षमा कर दीजिए देव विश्वकर्मा। निर्माण कार्य का प्रारंभ करते समय हमने आपका ध्यान नहीं किया, किंतु अब हम सब अपनी भूल समझ चुके हैं। अतः आप गोकुल वासियों को अपना आशीर्वाद दीजिए, जिससे बांध निर्माण का कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो सके। और मैं तो आपका बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने जो मेरे लिए सुदर्शन चक्र बनाया है, उसके लिए। प्रभु, आपकी सेवा में तो सदैव समर्पित हूँ। आपके लिए कुछ करने का अवसर प्राप्त हुआ, ये किसी सौभाग्य से कम नहीं है। प्रभु, धन्य तो आप हैं और धन्य है आपका गोकुल। हाँ हाँ, आप जैसे कला निपुण वास्तुशास्त्री की आवश्यकता तो मुझे पुनः पड़ने वाली है। आपको एक सुंदर नगरी बनानी है मेरे लिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जब भी आप आदेश देंगे हम आपकी सेवा में उसी क्षण उपस्थित हो जाएंगे। अभी उस कार्य में कुछ समय शेष है। अभी तो आप हम सभी कारीगरों को आपका आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे ये सब आप जैसी निपुणता पा सकें। कान्हा, ये जो नदी का जल स्तर नीचे गया है, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ये भी प्रभु विश्वकर्मा के आशीर्वाद और प्रभाव से हुआ है। और ये जो एक रात्रि में बांध का निर्माण हुआ है, ये भी प्रभु विश्वकर्मा के आशीर्वाद से ही हुआ है। हे कर्म के देवता प्रभु विश्वकर्मा, हम सभी गोकुलवासियों का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम सब आपके आभारी हैं। प्रभु विश्वकर्मा की जय। प्रभु विश्वकर्मा की जय। प्रभु विश्वकर्मा की जय।